लखन ये सपन मुझे शुभ नहीं दिखाई दे रहा है, भरत सेना लेकर क्यों आ रहे? लक्ष्मण जी में गलतफहमी हो गई, भगवान इसलिए आ रहा है, मैं जानता हूँ कैकेयी के गर्भ से आया है, और विषबेल कभी अमृत का फल नहीं देती, विषबेल कड़वा ही फल देगी, कैकेयी के गर्भ से पैदा हुआ है, शुभ नहीं हो सकता। उसने सोचा होगा इस समय भगवान निहत्थे वन में है, सेना लेकर इसलिए आ रहा है कि उनको परास्त करके नष्ट करके और एक छत्र शासन करूं। इसलिए प्रभु मेरे हाथ में धनुष बाण है, अभी तक मैं शांत रहता था, मैं देखूंगा, सन्मुख लो भरत सर ले हूं, मैं एक एक को मार डालूंगा, भरत को और शत्रुघ्न दोनों को धरती पर बिछा दूंगा मैं। आप कल्पना करो, जिन भरत का नाम सुनते ही प्रभु रोने लगते हो, उनके भरत को कोई मारने की बात बोले प्रभु कैसे सहन किए होंगे, लेकिन बोल कुछ नहीं रहे, क्योंकि भरत भगवान जानते हैं कि लखन भी कितना बड़ा त्याग कर रहा है, सारे परिवार के सुख को छोड़कर इस संकट के समय में मेरी सेवा कर रहा है, तो इसको भी नाराज नहीं किया जा सकता। जब लक्ष्मण जी बहुत तड़के, प्रभु आप सीधे सरल हैं, आप जानते नहीं हैं दुनिया बहुत कुटिल है, कैकेयी के गर्भ से आया है। भगवान ने दोनों हाथों से भरत जी का कंधा पकड़, ये लखन जी का कंधा पकड़ लिया और कहा, लखन कभी भी प्रियजन की कसम नहीं खानी चाहिए, प्रियजन की कसम खाने से प्रियजन की आयु तेज बल घट जाता है, लेकिन आज मुझे मजबूरी में तेरी और पिताजी की दोनों की कसम खाकर कहना पड़ रहा है, लखन तुम्हारे शपथ पे तू आना, लखन तुम्हारे शपथ पे तू आना, लखन तुम्हारे शपथ पे तू आना, लखन शपथ पे तू आना, सोचे सो बंधु नहीं भरत समाना, सोचे सो बंधु नहीं भरत समाना, भरत हंस वंश तड़ागा, भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा, जन्म कीन लखन भैया आज मैं तेरी कसम खाकर कहता हूँ, प्रियजन की कसम नहीं खाई जाती, उसका तेज आयु भंग होती है, लेकिन आज मुझे भरत के लिए सौगंध खानी पड़े। लखन मैं तुम्हारी सौगंध और पिताजी की सौगंध खा कर कहता हूँ, भरत हमारा भाई नहीं है तो सुबंधु है। बंधु वो है जो सामान्य काल में साथ देता है, और सुबंधु वो है जो विपत्ति काल में साथ देता, उसको सुबंधु कहते। हो एक उठाई सुबंधु सहाय, हो ही सहाय सुबंधु सहाय, हो ही सहाय सुबंधु सहाय, हो ही सहाय सुबंधु सहाय, थोड़ी यही हाथ असनी के जाए, थोड़ी यही हाथ असन के। सुबंधु वो है जो विपत्ति काल में साथ खड़ा होता है। भरत लखन हाथ ही संकट में सहायता करता है। जैसे युद्ध चल रहा है, पहले तलवारों से युद्ध होते थे, और मान लीजिए किसी की ढाल कट गई या हाथ से गिर गई
और तलवार वाला वार करने को तैयार है, तो क्या करते थे, तलवार का वार हाथ पे ले लेते थे। कितनी भी तगड़ी तलवार होगी हाथ नहीं काट सकती है। हाथ पे ऐसे मारिए तो हाथ कटता नहीं है, थोड़ा सा तो खोंच लगेगी, लेकिन ऐसे मारिए हाथ नहीं कटता है। हाँ कुठाएं सुबंध सहाय, ओढ़ियई हाथ असनियों के घाय। तलवार के घाव को केवल हाथ ही ओढ़ता है, हाथ ही करता है। भरत मेरे दोनों हाथ हैं, दोनों हाथ। और सुनो लखन, मेरा तेरा जन्म तो बार बार होता है, बार बार हुआ है, बार बार होगा, लेकिन मेरा भरत जैसा भाई चारों युगों में केवल एक बार त्रेता में ही आता है, वो कभी आता ही नहीं। वो तो कृपा करने आया है, वो तो हमारे परिवार पर कृपा करने आया है। मेरा तेरा जन्म तो बार बार यदाय यदाय धर्म से, बार बार तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हम तो बार बार आएंगे, लेकिन भरत जैसा भाई चारों युगों में केवल एक बार त्रेता में आता है। बोला नहीं भैया भरत, मैं लखन मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, मैं सहन नहीं करूंगा। कैसी बात। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप बहुत सीधे साधे भोले भाले हैं, आप लोगों की कुटिलता जानते नहीं। बोले लखन बस आगे बोलना नहीं। भरत किस कोटि के होंगे आप कल्पना करिए। एक बार सुनैना जी ने जनक जी से प्रश्न किया, महाराज आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि अपनी शंकाओं का समाधान करने स्वयं पैदल चलकर जनकपुर आते हैं। तीर्थराज प्रयाग से भरद्वाज ऋषि मुनि, याज्ञवल्क्य ऋषि जैसे महाज्ञानी आपसे अपनी शंकाओं का समाधान करने आते हैं। मेरी भी एक शंका है। क्या है तुम्हारे? बोले कि मैं भरत जी के बारे में जानना चाहती हूँ कि ये भरत कौन है, भरत किस लोक से आए। मुझे राम जी के बारे में मालूम है कि किस लोक से आए हैं, मुझे लक्ष्मण जी के भी बारे में मालूम है कि कौन है, किस लोक से आए। शत्रुघ्न के भी बारे में मालूम है कि तो चक्र सुदर्शन के अवतार हैं, लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं, राम ब्रह्म के अवतार। ये भरत कौन है? तो जनक जी ने कहा रानी भरत जी की महिमा इतनी अमित है। भरत अमित महिमा सुन रानी, भरत अमित महिमा सुन रानी, जान राम न सके बखानी, जान राम न सके बखानी, जान राम न सके बखानी। सुनैना जी केवल भरत जी के बारे में एक ही व्यक्ति जानते, श्री राम। तो सुनैना जी ने कहा तो दामाद साहब को बुला लीजिए, ससुराल भी घूम जाएंगे और हमको भरत जी की कथा भी सुनने को मिल जाएगी। तो जनक जी ने कहा रानी मैं राम को बुला तो लेता हूँ, लेकिन सत्य यह है कि राम भरत के बारे में जानते तो हैं, लेकिन वर्णन वो भी नहीं कर पाएंगे। भरत इतने गूढ़ गंभीर, जाने राम न सकई बखानी। तो सुनैना जी को लगा ऐसा क्या गूढ़ गंभीर चरित्र है। अच्छा माताएं बात की गांठ बांध लेती हैं, वो बात भूलती नहीं है। तो जब जनकपुर का पूरा समाज चित्रकूट आया, इधर से भरत जी आए, उधर से चित्रकूट से जनक जी पूरे परिवार को लेकर पहुंच गए। तो एक रात सुनैना जी कौशल्या जी के शिविर में शिष्टाचार की भेंट करने गई। चूंकि विधवा हो चुकी थी, महाराज की मृत्यु हो चुकी थी, उस समय नहीं जा पाई थी, तो यहाँ एक शिष्टाचार की जो भेंट होती है वो करने गई थी। स्वागत सत्कार हुआ, बैठे थे। तो सुनैना जी ने कौशल्या जी को कहा माँ मैंने सुना है कि भरत आपकी गोदी में ज़्यादा खेले हैं, राम आपकी गोदी में कम खेले। बोले हाँ मेरा ही दूध पीता था, वो मेरे ही पास सोता था। कैकेयी की गोद में राम चले जाते थे, भरत मेरी गोद में। तो आप भरत जी के बारे में जानती होगी, तो कुछ भरत जी के बारे में बताइए। कौशल्या जी ने कहा कि महारानी जी बहुत तो नहीं मुझे मालूम,
लेकिन जब मैं रात्रि को महाराज की चरण सेवा करती थी तो लेटे लेटे महाराज मुझे कुछ कथाएं सुनाया करते थे। तो कई बार कथा सुनाते सुनाते महाराज ने मुझे चेतावनी दी थी, सावधान किया था कि कौशल्या, भरत राम को बेटा मान लेना, लक्ष्मण को बेटा मान लेना, शत्रुघ्न को बेटा मान लेना, लेकिन कभी भरत को बेटा मानने की भूल मत करना। भरत हमारा बेटा नहीं है। तो मैंने पूछा फिर क्या है? तो दशरथ जी ने बताया, जाने सदा भरत कुल दीपा, जाने सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहे महीपा, बार बार मोहि कहे महीपा, हाजी बार बार मोहि कहे महीपा, हाजी बार बार मोहि कहे। जब मैं रात्रि को चरण सेवा करती थी तो लेटे लेटे महाराज मुझे कुछ कथाएं सुनाया करते थे। उन्होंने कई बार कहा था कि कौशल्या, राम को बेटा कह सकती हो, लखन को बेटा कह सकती हो, शत्रुघ्न को बेटा कह सकती हो, लेकिन भरत को कभी बेटा कहने की मानने की भूल नहीं करना। भरत तो हमारे रघुवंश का दीपक है, जिसके प्रकाश में सारा रघुवंश दिखाई देगा। लखन आगे बोल। लक्ष्मण जी भी बहुत चिंतित हो गए, मैंने प्रभु को क्रोध करा दिया। इतने में सारा समाज आया है, पूरा उस कुटिया को और सीता जी को इस वेश में देखा है, तपस्विनी के वेश में। जनक जी रो पड़े, बिटिया को छाती से लगाकर बहुत दुलार के, बिटिया तूने हमारे कुल को उजागर कर दिया। पुत्री पवित्र किए कुल दूत, पुत्री पवित्र किए कुल दूत, पुत्र पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जस कह सब को, सुजस धवल जग कह सब। बेटिया बेटा तो एक कुल को ही उजागर करता है, बेटी तूने दोनों कुलों को धन्य धन्य कर दिया। जनक कुल और अवध कुल दोनों को तूने धन्य धन्य। पुत्री पवित्र किए कुल दो। किसी भी पिता को संतोष तब होता है जब उसकी बिटिया अपनी ससुराल में यश पाती है, तो बाप का हृदय भर जाता है। मेरी बेटी ने मेरे कुल को उजागर कर दिया, मेरी बेटी ने मेरे कुल के यश को बढ़ा दिया। बूढ़े जनक जी रोते रोते छाती से लगाते हैं, सुनैना जी बार बार सिर से हिलाती है जानकी जी के, बिटिया तूने हमारा जीवन धन्य कर दिया, कुल को उजागर कर दिया। बड़ी भारी चारों ओर जहाँ तहाँ जैसे जिसको जगह मिली, कोल भीलों को पता लगा कि हमारे प्रभु के परिवारी जन ससुराली जन आए हैं। कंद मूल फल भर भर दोना, चले रंक जर लूटन सोना। भीड़ की भीड़ आ रही टोकरियों में फल, तो सबको फल दे रहे हैं। यह सुधि कोल की राखी न पाई, यह सुधि कोल की राखी न पाई, हर से जनु नवनिधि घर आई, हर से जनु नवनिधि घर आई, कंद मूल फल भरी भरी दोना, कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंग जनु लूटन सोना, चले रंग
जनु लूं। और टोकरी में भर भर कर कंद मूल फल और सबको अयोध्या के नागरिक कीमत पूछते, किस भाव दे रहे हो, किस भाव दे रहे हो, किस भाव दे रहे हो। बोले हम बेभाव वाले, हमारे जीवन में कोई भाव नहीं था, भगवान आगे, भगवान भाव से मिलते हैं और हम तो बिना भाव वाले थे। जब बिना भाव के भगवान हमको मिल गए तो हमारी वस्तुओं का कोई भाव नहीं है। और आप हमारे पाहुने हैं, तुम प्रिय पाहुने बन बगुधारे, तुम प्रिय पाहुने बन बगुधारे। सेवा जोगन भाग हमारे, सेवा जोगन भाग हमारे। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, यह हमारी अति बड़ी सेवकाई। लेन वासन बसन चुराई, लेन वासन बसन चुराई। पाप करत निसवासर जाई, पाप करत निशिवासर जाई। नहीं पट कटे नहीं पेट अघाई, नहीं पट कटे नहीं पेट अघाई। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, जब ते प्रभु पद पदुम निहारे। मिटे दोष दुख दोष हमारे, मिटे दोष दुख दोष। हम आपकी जो सेवा कर रहे हैं इसी को सबसे बड़ी सेवा मान लीजिए कि हम आपके बर्तन भाड़े सामान चोरी कपड़ा लत्ता चोरी नहीं कर रहे। हमारे तो जिंदगी सी चोरी में निकल गई, चोरी करते, लेकिन कभी भरपेट भोजन करके नहीं सोए, कभी पूरे शरीर पर वस्त्र नहीं पहना, ऐसी हमारी दुर्दशा। लेकिन जब से प्रभु आए हैं तब से हमारे जीवन में दिवाली आ गई। आप इसे स्वीकार करिए। अयोध्या के नागरिक रो पड़े, क्या कोल भीलों में कैसी कैसी प्रेम की धाराएं हैं, कैसा कैसा ज्वार है प्रेम का। पूरा सब एक ही चिंता में डूबे हैं कि भगवान या तो अवध वापस लौटे, अन्यथा तो हम यहाँ रहेंगे, हम नहीं जाएंगे लौट कर। सबने नौजवानों का हम तो नहीं जाएंगे, या तो भगवान साथ जाएंगे, नहीं तो हम यहीं रहेंगे। रोज बैठकें होती हैं, रोज बैठकें होती हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। भगवान बहुत प्रकार से समझाते हैं। भरत भैया, पिताजी की 2 आज्ञाएं थी। एक आज्ञा का पालन मैं कर रहा हूँ और दूसरी आज्ञा का पालन तुम करो। और सुनो भैया, विपत्ति को जो मिल बांट कर बांट लो, और विपत्ति में भैया ही काम आता। बांटिए विपत्ति सब ही मोहि भाई, बांटिए विपत्ति सब ही मोहि भाई। बांटिए विपत्ति सब ही मोहि भाई, बांटिए विपत्ति सब ही मोहि भाई। मोहि अवधि भरी भरी कठिनाई, तुम ही अवधि भरी भरी कठिनाई। आजी बांटिए विपत्ति सब ही मोहि भाई। भैया, विपत्ति का समय है। हाथ को, तलवार के वार को हाथ ही रोक पाता है। तू भैया है मेरा, बस मेरा रक्षक है। इस समय रक्षा कर लो। विपत्ति का मिल बांट कर सामना कर लेते। रहे मन चुप घर बैठिए, देख दिन के फेर। समय दिवस जात नहीं लागई 12-14 वर्ष की बात है भैया। विपत्ति बांट लो, कुछ तुम कुछ मैं। और ये त्रेता के भाई हैं। त्रेता के भाई आपस में विपत्ति बांटते हैं और कलयुग के भाई आपस में संपत्ति बांटते हैं।
त्रेता के भाइयों में झगड़ा इस बात पर है कि एक कहता है कानन करो जन्म भर वासु, मैं जीवन भर वन में वास करूंगा, प्रभु आपको अयोध्या चलना पड़ेगा, आप अवध पधारिए। भगवान कहते नहीं भैया, मिल बांट लो, 14 वर्ष में दिवस जात रही लागई 12, समय बीतते देर नहीं लगती है, फिर मैं आ जाऊंगा। दोनों में इसी बात पर झगड़ा है। और कैसा राम कथा भी सुनते हैं, राम कथाओं में भी जाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, वृंदावन में भी जाएंगे, कुंभों में भी जाएंगे, और बंटवारे में भैया के साथ बूढ़े माता पिता को कोर्ट में घसीट कर लाएंगे कि मैं बड़ा था, मैंने सारा खड़ा किया, ये तो तब समर्थ भी नहीं था, पढ़ाया लिखाया, मैंने इसका विवाह किया, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, ये कोठी मेरी होगी, ये ज़मीन मेरी होगी। बूढ़ा बाप खड़ा खड़ा कोर्ट में रोता है। और राम राज्य की हम बात करेंगे कि हमारे देश में राम राज्य आए। राम राज्य अपहरण से नहीं आता, राम राज्य समर्पण से आता है, त्याग से आता है, तपस्या से आता है। बड़ा भाई पिता के समान माना जाता है, और बाप बच्चों के उतरे कपड़े पहन लेता है, नए कपड़े बच्चों को पहनाता है, फटे फटे कपड़ों के चिथड़ों से भी जोड़कर सिलकर उसी में गुजारा कर लेता है, बच्चों को अच्छे से अच्छे खिलाता है पिलाता है। कोई बाजार में अच्छी चीज़ मिलती है खुद नहीं खाता, गांठ बांध कर घर में बच्चों को ले आता है। ये भारत की संस्कृति है, चूँकि बड़ा भाई बाप माना गया है। और अगर बाप ही बच्चों के गले घोटने के लिए खड़ा हो जाए कि नहीं मैं कुछ नहीं दूंगा, मर जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, चाहे सील हो जाए सारा का सारा, बिल्कुल नहीं दूंगा। आप कल्पना करो कि उनके माता पिता की क्या स्थिति रहती होगी। आज भगवान कह रहे भैया बांटिए विपत्ति सबहि मोहि भाई, 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 मोहि अवधि भरी भरी कठिनाई, तुम्हि अवधि भरी भरी कठिनाई। भैया थोड़ा सा समय है, इस विपत्ति को बांट ले। भगवान मेरे जैसे कोई पापी नहीं होगा। भगवान ने कहा कि भरत ये नहीं बोलना, आज मैं जगत में घोषणा कर रहा हूं कि 3 काल त्रिभुवन मते मोरे, 3 सब काल त्रिभुवन मते मोरे, पुण्य से लोक तात थर तोरे, पुण्य से लोक तात थर तोरे, और आनत तुम पर कुटिलाई, और आनत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक परलोक नसाई, जाई लोक परलोक। भरत में खड़े होकर जगत के सामने घोषणा कर रहा हूं, तीनों कालों में, तीनों भवनों में जितने भी पुण्यात्मा हुए होंगे, वर्तमान में होंगे हैं, और भविष्य में जो पैदा होंगे, उन सब में तुम सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च। 3 काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य श्लोक तात तर तोरे, जितने पुण्यात्मा सब तेरे से छोटे होंगे। और सुनो भरत, किसी के भी मन में तेरे प्रति अगर कुटिल भाव, न्यून भाव आ गया, उसका इहलोक भी नष्ट हो जाएगा और परलोक भी नष्ट हो जाएगा। अब बाकी को तो ये बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक व्यक्ति घबरा गया, थर थर कांपने लगा। गो घबरा कर बोले मेरा तो गया, लोक भी गया परलोक। चूंकि मैंने ही बोला था कि सन्मुख लो भरत सर ले हूँ, जियतल सुरसर उतरन दे हूँ, विष बेल अमृत नहीं दे सकती, अमृत फल नहीं दे सकती। ये केकई का विषैली गर्भ से आया, विषय लाया, मार डालूंगा। अब तो गोह घबरा गया, मेरा तो सत्यानाश हो गया। तो भरत जी ने गोह की ओर जरा देखा, तिरछी निगाह से तो देखा चेहरा उड़ा हुआ है। भरत जी तो घबरा गए, जिसने मेरे प्रभु की सेवा की और उसका इहलोक परलोक नष्ट हो जाएगा। तो तुरंत भरत जी ने भगवान से एक प्रश्न कर दिया, भगवान एक बात बताइए, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन ये बताइए
मान लीजिए किसी के मन में किसी कारण से ऐसा बुरा भाव आ जाए तो उसका कोई इलाज है कि नहीं है, उसकी कोई औषधि है कि नहीं, उसका कोई उपचार है कि नहीं? भगवान का है। प्रभु वो उपचार बता दीजिए। भगवान ने कहा भरत मिटी है पाप प्रपंच सब और अखिल अमंगल भार, लोक सुयस परलोक सुख, भैया सुमिरत नाम तुम्हारा। अगर किसी से ये अपराध हो जाए तो उस अपराध को दूर करने का एक ही औषधि है, एक ही नुस्खा है, उसको राम राम के जप से कल्याण नहीं होगा, उसको आसन पर बैठकर भरत नाम का जप करना पड़ेगा, तब उसका कल्याण। लोक सुजस परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। भैया मिल बांट कर बोले प्रभु ठीक है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य, लेकिन मुझे कोई सहारा तो दीजिए, कोई अवलंब दीजिए प्रभु। बिना आपके सहारे के, बिना अवलंब के मैं कैसे इतने बड़े भार को सहन करूंगा, मैं तो आपका बालक हूँ। तो भगवान का ले और प्रभु करे कृपा पावरी दीनी, सागर भरत शीश धरि दीनी। प्रभु करे कृपा पावरी दीनी, सागर भरत शीश धरि दीनी। चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा निधान के, जनो जुग जामे प्रजा प्राण के, जनो जुग जामे प्रजा प्राण के। भरत मुदित अवलंबन हेते, अस सुख जस सिया राम रहे थे। भरत मुदित अवलंबन हेते, अस सुख जस सिया राम रहे थे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। प्रभु करे कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरि दीनी। प्रभु करे कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरि दीनी। ऐसे लगा पादुका के रूप में एक राम और एक सीता जी दोनों मेरे शीश पर रोते रोते प्रभु गुणगान करते अवध आए हैं। सिंहासन पर बैठा री प्रभु पादुका, और प्रीत हृदय समात। मांग मांग आय सुकरत, राज काज बहु भाग। जिसका पद उसकी पादुका, सिंहासन पर पादुका। 14 वर्ष तक पादुकाओं ने राज्य चलाया, कोई विद्रोह नहीं हुआ अयोध्या के अंदर।